हेलो सभी को नमस्ते। और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एकादशी। ठीक है, तो एकादशी क्यों महत्वपूर्ण है, एकादशी का क्या महत्व है आपके जीवन में, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और एकादशी की जो मतलब कि जो कथा है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि क्या कथा है एकादशी महारानी की। और जो उत्पन्न जो एकादशी है वो आपके आज 26 नवंबर है। आज तारीख 26 नवंबर है, तो 26 नवंबर को पड़ रही है। ठीक है, तो उत्पन्ना जो एकादशी है वो आपकी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में को पड़ती है। ठीक है, कृष्ण पक्ष मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष को पड़ती है। तो जिनको भी एकादशी का व्रत है वो आरंभ करना होता है, या शुरुआत एकादशी का व्रत जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं वो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और 24 एकादशी पड़ती हैं आपके साल में। ठीक है, साल में 24 एकादशी पड़ती हैं, तो एक महीने में 2 एकादशी पड़ेंगे आपके। ठीक है, तो आज की जो उत्पन्न एकादशी है इससे अगर आप व्रत करते हो और 24 एकादशियों का व्रत करते हो तो आपका भगवान का मतलब कि नाम जप करते हो, भगवान का भजन करते हो, किसी भी तरीके का कोई पाप कर्म नहीं करते हो, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हो। एकादशी व्रत का मतलब ये है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ भोजन का फास्टिंग नहीं है, आपके विचारों का, आपके बुरे कर्मों का, हर तरीके का फास्टिंग है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ भोजन का फास्टिंग नहीं है, उससे तो सिर्फ आपका जो पेट है, आपका जो पाचन तंत्र है उसको ही आराम मिलता है। ठीक है, आप दूसरों को कष्ट पहुंचाते हो, दूसरों को दुख देते हो, दूसरों को पीड़ाएं पीड़ाएं पहुंचाते हो। ठीक है, तो उनका क्या होगा, वो कर्म कैसे कटेंगे। ठीक है, तो वो आप खाना छोड़ दोगे उससे ही कर्म कट जाएंगे क्या, आपको भजन करना है उसके लिए, कर्म काटने के लिए। ठीक है, भगवान का एकादशी के दिन उस एकादशी का महत्व यह है। ठीक है, एकादशी के दिन आप जो पाप कर्म करते हो उसका भी आपको डबल जो है परिणाम देखने को मिलता है। ठीक है, और पुण्य करते हो, भजन करते हो, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते हो। ठीक है, अपने शब्दों से, अपनी हरकतों से, तो उसका भी आपको डबल फल मिलता है। ठीक है, तो ये जो है ना सिद्धांत, अगर लोगों को नहीं पता है ना तो बिना सिद्धांत के ना चीज़ें व्यर्थ हैं। बिना सिद्धांत की जो चीज़ें हैं आपके जीवन में वो व्यर्थ हैं, उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप चाहे 24 के 24 एकादशी आप व्रत कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। अब करोगे क्या 24 के 24 एकादशी को व्रत करके, आप भोजन का ही तो फास्टिंग रखोगे, उससे क्या होगा। आपके विचार तो नहीं बदल रहे हैं, उनमें तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, उनमें तो परिवर्तन नहीं आ रहा ना किसी भी तरीके का। तो आपके विचार, जो आप दूसरों को आप परेशान कर रहे हो, दूसरों को आप कष्ट दे रहे हो, दूसरों की जो पीड़ाएँ हैं उनको दूसरों को पीड़ाएँ पहुँचा रहे हो, तो वो चीज़ें तो नहीं बदल रही है ना, उनमें तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, भजन आप कर नहीं रहे हो भगवान का, तो तो जीवन में कहाँ से बदलाव आएगा। तो उसी चीज़ पे आज मैं थोड़ा-सा डिस्कशन कर रहा हूँ कि जो एकादशी है, उत्पन्न एकादशी है, आज मतलब कि है आज 26 नवंबर को। और आज से अगर आप एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हो, नियम लेना चाहते हो एकादशी व्रत का, तो भगवान का नाम जप, भगवान का भजन, और दूसरों को कष्ट नहीं पहुँचाना, दूसरों को पीड़ाएँ नहीं देना, बिना वजह किसी को सताना नहीं। ठीक है, किसी का हक नहीं छीनना, नहीं तो भगवान जो है ना वो मतलब कि आपको दंड एक दिन देंगे, याद रखिए आप। भगवान एक दिन दंड ज़रूर देंगे, दूसरे का हक छीनना, दूसरों को कष्ट पहुँचाना, बिना वजह दूसरों को परेशान करना, तो भगवान एक दिन दंड ज़रूर देंगे इन चीज़ों का। ठीक है, कितने ही एकादशी के व्रत कर लो, व्रत करोगे तो शरीर को फल मिलेगा बस, आपके पाचन तंत्र को उसका परिणाम मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको रिलैक्स मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है कुछ भी। ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से करोगे, भगवान का नाम जप करोगे, दूसरों को कष्ट नहीं पहुँचाओगे, है ना, दूसरों को पीड़ाएँ नहीं पहुँचाओगे, और प्रॉपर तरीके से फास्टिंग करोगे, भगवान का नाम जप करोगे, और शांत रहोगे, अपनी एनर्जी को फालतू की चीज़ों में वेस्ट नहीं करोगे, तो आपको उस चीज़ का पूरा फल मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने उस चीज़ को एक छोटे लेवल पे डिस्कस करा है, मैं उसको बड़े लेवल पे लेके जाता हूँ। ठीक है, तो 24 एकादशी होती है आपके साल में। एक महीने में आपके 2 एकादशी आती हैं। उत्पन्न एकादशी है ये, आज आज से ही एकादशी स्टार्ट होती है। ठीक है, आज आप एकादशी स्टार्ट करिए, 24 के 24 साल में करिए कंप्लीट। ठीक है, तो देखिए जो उत्पन्न जो एकादशी है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आपको शुभ परिणाम देने वाली है, उत्पन्न एकादशी। ठीक है, और ये जो पड़ती है आपके मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष को पड़ती है ये एकादशी। ठीक है, और इससे अगर आप व्रत रखना शुरू करते हो तो ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। इस दिन से अगर कोई भी अनुष्ठान व्रत करते हो तो भगवान श्री हरि आपको पापों से मुक्ति देते हैं, आपके जो कर्म है उनका नाश करते हैं, बुरे कर्मों का नाश करते हैं। ठीक है, और इसकी बहुत ही ज़्यादा एक मतलब सुंदर कथा है, उत्पन्न एकादशी की व्रत कथा है। सतयुग में ना एक भयानक राक्षस था मुर, जो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था, और जो इंद्र इंद्र तक को उसने परेशान करके रखा हुआ था।
ठीक है। तो इंद्र तक को जो जिसने परेशान करा, तो इंद्रदेव है ना वो भगवान शिव के पास जाते हैं कि भगवान शिव से कहते हैं कि ये मतलब इसने बहुत ज़्यादा परेशान करा हुआ है इस राक्षस ने। तो भगवान शिव इंद्रदेव को भगवान विष्णु के पास भेजते हैं। भगवान विष्णु फिर जो है वो जो राक्षस मोर है उनके साथ में युद्ध करते हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक युद्ध चलता है भगवान विष्णु का राक्षस मोर के साथ में, ठीक है। और जो भगवान विष्णु हैं वो 10 वर्षों तक भगवान विष्णु हैं वो राक्षस मोर के साथ में युद्ध करते हैं। युद्ध करते करते वो थक जाते हैं, ठीक है। और वो जो है बद्री का आश्रम की जो हेमवती गुफा है उसमें विश्राम करने लगते हैं। और उस गुफा में विश्राम करने के बाद में वो है ना सो जाते हैं। और जो वो सो जाते हैं तो उनके सोने से ना उनकी योग सोने से जो उनकी योग माया से ना एक जो शक्ति है वो प्रकट होती हैं, जो है उस जो राक्षस है उसका जो है वो वध करती है। कन्या के रूप में एक जो शक्ति है वो प्रकट होती हैं जो उस राक्षस का वध करती हैं, वही है एकादशी महारानी, ठीक है। वही है एकादशी महारानी, ठीक है। जो देवी स्त्री प्रकट होती हैं वो उसका शीश काट देती हैं, उसका वध कर देती हैं, वही है वो एकादशी महारानी, ठीक है। तो जो वही एकादशी महारानी है जो कि उत्पन्ना एकादशी के नाम से है, ठीक है। उत्पन्ना एकादशी के नाम से जो है आज आज जो उत्पन्ना एकादशी है वो वही एकादशी महारानी है, ठीक है। तो ये है मेरी तरफ से पॉइंट ऑफ डिस्कशन। और जो एकादशी का जो व्रत है वो भगवान विष्णु के निमित्त है, ठीक है। भगवान विष्णु ही संसार के पालनहार हैं। तो वो भगवान विष्णु ही भगवान कृष्ण हैं, वही वही भगवान राम है, तो वही उनके रूप हैं, वही नारायण हैं, ठीक है। तो वही आपको जो आपके जितने भी बुरे जो कर्म हैं उनसे आपको मुक्ति दे सकते हैं, ठीक है।